इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, ये मेरा एमएससी का स्पेशलाइजेशन पेपर है। स्पेशलाइजेशन समझते हैं कि नहीं? आप लोग का भी एमएससी किए होंगे, एमए किए होंगे, तो स्पेशलाइजेशन होता है। किस किस का इसमें एमए एमएससी है? कोई है कि नहीं? क्या है स्पेशलाइजेशन? डिस्टेंस मोड है। तो क्या था? हिस्ट्री। हिंदी में भी कुछ होता है, स्पेशलाइजेशन सब में होता है। भक्ति काल, सुक्ति काल, कुछ तो होगा ना, तब कैसे नहीं कर सकते। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिसिटी पे अपना थीसिस दिया था बीएचयू में। चलिए, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में ये सबसे पहली बात हम लोग करते हैं चार्ज के बारे में। विद्युत चार्ज, चार्ज को सबसे पहले एक बात और जानकारी ले लो। रुक जाओ भी, कुछ मत लिखो। ये देखो परमाणु है। क्या लिखा मैंने? जिसको अंग्रेजी में एटम कहते हैं। बात नहीं करें, परमाणु जो है किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम भाग है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, परंतु सभी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करेंगे? भाग लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे परमाणु हैं, तत्व के परमाणु हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लैटिनम जो हमारा। तो यहां पर पॉइंट, पहली बात लिख लें, लिखते चले थोड़ी सी जानकारी परमाणु के बारे में। या किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होते हैं जो प्रायः स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते तथा सभी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। चलिए, इसमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद में सोना, चांदी, प्लैटिनम, etc के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। किस किस के परमाणु पाए जाते हैं? सोना, चांदी और प्लैटिनम के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। इसे उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। उत्कृष्ट, नोबेल।
पूछेगा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन कौन है? सोना, चांदी और प्लैटिनम्स। दूसरी बात, आगे बढ़े। आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा। ध्यान देंगे हमारे बच्चे, ये परमाणु है, हमें पढ़ाना है विद्युत। परमाणु का पहले देख लेंगे थोड़ी सी संरचना। ये हमारी परमाणु हैं जो गोलाकार होते हैं, और परमाणु के बीच में एक और गोलाकार भाग होते हैं। बस ध्यान से देखते हैं, बोलना नहीं है, पहले समझना है। पहले ये परमाणु है, परमाणु पचक थे यारे, ठीक है, याद देखो, ये परमाणु हमारे हैं और ये बीच में नाभिक है। ये पूरा परमाणु हुआ। बेसिक पहले देख लो, तब आपका क्वेश्चन बनेगा। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे बात करेंगे, किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यहां देखेंगे। ये नाभिक है, जिसको अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहा जाता है, और न्यूक्लियस के अंतर्गत पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ई से क्या होता है? तो आपसे पूछा जाएगा कि परमाणु में मुख्यतः 3 प्रकार के कण, 3 कण नहीं, 3 प्रकार के कण। जैसे मैं बोलूंगा इस कक्षा में 2 प्रकार के लोग हैं, लड़का और लड़की। 2 लोग नहीं, 2 प्रकार के लोग। उसी तरह परमाणु में कितने प्रकार के कण पाए जाते हैं? बहुत सारे प्रकार के कण पाए जाते हैं, लेकिन मौलिक मुख्य रूप से 3 प्रकार के कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको मौलिक कण कहा जाता है। किसको किसको मौलिक कण को? डायग्राम दे दो, डायग्राम दे दो। यहां देखो, ये आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स है। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, पी से हो गया प्रोटॉन, और एन से हो गया न्यूट्रॉन। लेकिन आपसे क्वेश्चन आएगा कि परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 2 तरह के कण पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं? नाभिक में कि नाभिक के बाहर? नाभिक के बाहर ये वृत्ताकार पथ है जिस पे इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रुका रहता है, उसमें सोया रहता है, बैठा रहता है, आराम करता रहता है। कहां पे? नाभिक में। लेकिन घूमता कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। कहां पे? वृत्ताकार पथ पे। नाभिक में कि नाभिक के बाहर? पॉइंट करके लिख लो, जल्दी लिखो ना जी। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं लिखिए, यहां लिखो ना, ई से इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन। फास्ट में लिखो ना थोड़ा सा। हो गया? इतना धीरे लिखोगे। दूसरी पहली बात, मौलिक कण कितने हैं? 3। यहां मौलिक कण में चलो,
इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को कौन से कण कहते हैं? मौलिक कण कहते हैं, मौलिक कण कहते हैं। ये कौन सी संख्या बताओ तो तू लोग? 3 + √7 और 3 - √7 परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है? कैसी संख्या है? इतना नहीं आता तो कैसे बीपीएससी पास करोगे? ये a + b, a - b, a² -b², 3 × 9, रूट से कट गया 7, 2 परमेय संख्या। ये बीपीएससी हेडमास्टर में पूछा है इस बार, कल परसों एग्जाम में पूछा है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन था। क्या? बहुत आसान आसान क्वेश्चन था। आपके जो प्राइमरी टीचर का एग्जाम होगा ना, उससे भी आसान क्वेश्चन सब था। वो भी क्वेश्चंस आपका, आप क्वेश्चन देखिएगा, दर्पण से क्वेश्चन था। ईएनटी मैंने आपको लिखा है ना, डॉक्टर लोग रोगी को देखने के लिए किस बातें, ज्यादा बातें, डॉक्टर लोग रोगी को देखने के लिए कौन सी दर्पण यूज करते हैं? अवतल दर्पण। वो भी आपको पूछा हुआ है सवाल है आपका। मैं जो बोल दिया हूं कि आपकी कॉपी से बाहर नहीं रहेगा। मैं एग्जाम नहीं दिया इसीलिए कि मुझे हेडमास्टर बनने का थोड़ा सा भी इंटेंशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारा इसमें क्या है, लोचा है, टेंशन है, एक्सेस। सबको लेके चलो, सबको संभालो, हम बिंदास थोड़ा रहने वाले, ठीक है? अरे बिंदास रहते, देखते नहीं, बिंदास रहते हैं। तो याद रखना है कैसे निकाला जाता है, सो समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था एक और, जैसे 9:3 x/4, x का वैल्यू निकाला, 9/3 = x/4 हो गया। निकाल लोगे, 9 × 4 = 36, 3x = 36, 12 हो गया। थोड़ी सी मेहनत करोगे ना तो मास्टर की भी बात छोड़ो, प्रिंसिपल बन जाओ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, सब सीख जाओगे, बना लोगे ठीक से, ठीक है? एक्चुअली डर इसलिए बना हुआ है कि नौकरी नहीं लगी हुई ना, इसलिए डर बना हुआ है कि किसी तरह लग जाए। जब लग जाएगा ना तब किसी चीज को तब और आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, बड़ा पोस्ट पे जाना बहुत आसान हो जाता। चलिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? मौलिक कण। क्या कहते हैं? मौलिक कण। क्या कहते हैं? मौलिक कण। कितने हैं मौलिक कण? 3। ध्यान देंगे, पॉइंट करके लिखे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखते चले। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या लगा? जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर वृत्ताकार पथ पर क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। दूसरी बात देखते हैं यहां पे, खास बात, ये जो परमाणु है हमारा, बहुत डेंजर क्वेश्चंस, ये प्रोटॉन
ये जब हाइड्रोजन की बात होती है, हाइड्रोजन की, तो इसमें एक प्रोटॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? एक। प्रोटॉन बराबर एक। न्यूट्रॉन इसमें नहीं पाए जाते और एक इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के केस में याद रखना है, इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना, नहीं पाए जाते। बाकी जितने भी परमाणु होंगे सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, बस एक को छोड़ करके। कौन सा? और हाइड्रोजन को नालायक तत्व भी कहा जाता है। आवारा गर्दी आदमी, जो लड़का लोग रहता है, आवारा गर्दी, सब आवारा तत्व। ठीक है, कौन सा आवारा तत्व है? हाइड्रोजन। पॉइंट करके लिखो। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसके नाभिक में, इसके नाभिक में, इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन, सिर्फ कितना? सिर्फ एक प्रोटॉन उपस्थित होते हैं तथा नाभिक के बाहर, तथा नाभिक के बाहर वृत्ताकार पथ पर, नाभिक के बाहर क्या? वृत्ताकार पथ पर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? चक्कर काटते रहते हैं। चले ना। अब बात करते हैं हमारे पास जो तीन मौलिक, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने में, इलेक्ट्रिसिटी में हमें इलेक्ट्रॉन की चर्चा करनी है। किसकी चर्चा? इसीलिए हम थोड़ा सा इस पे आ गए। पहली बात, इलेक्ट्रॉन लिखकर डैश दे दो। इलेक्ट्रॉन लिखकर डैश नंबर एक में दो। एक नंबर कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। बताओ इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? मौलिक कण है। तो लिख लो, यह एक ऋण आवेशित मौलिक कण है। मौलिक, फंडामेंटल बात नहीं। तुम तीनों एक साथ नहीं बैठोगे, मेरी घंटी में तीनों एक साथ नजर नहीं आना चाहिए। मुझे, मेरा मुद्दा है आप तक, मेरी ज्ञान आप तक पहुंचना चाहिए। आप किसी तरह की आप आपस में बयानबाजी नहीं कर सकते। भटकना नहीं है मुद्दा से माय डियर। टीचर बनने जा रहे हैं आप। क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋण आवेशित मौलिक कण होते हैं। लिख लिए। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने किया। तीन बात ध्यान पर रखना। इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा? नाभिक के में कि नाभिक के बाहर? वेरी गुड। इस पे धन आवेश की ऋण आवेश। चलिए तीसरी बात, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब ऋण आवेश होते हैं। कितने ऋण आवेश?
1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब ऋण आवेश होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स, दो नंबर में प्रोटॉन प्रोटॉन क्या लेगा, प्रोटॉन डैश लेकर के, यह एक धन आवेशित मौलिक कण है, यह एक धन आवेशित क्या है, मौलिक कण है। लिख लिया, धनावेशित मौलिक कण है। दूसरी पॉइंट, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया। प्रोटॉन की खोज किसने किया, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन गोल्डस्टीन ने किया। गोल्डस्टीन ने किया। तीसरी बात, प्रत्येक प्रोटॉन पर प्रत्येक प्रोटॉन पर 1.6 गुने 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब धन आवेश। इलेक्ट्रॉन पे क्या था, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे सेम आवेश, बस वैल्यू सेम है, लेकिन एक पे धन है एक पे धन आवेश होते हैं, होता है। तीसरी बात, हो गया, ये कहां पाए जाते हैं, ले लो, प्रोटॉन नाभिक में पाए जाते हैं। प्रोटॉन नाभिक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स, तीसरा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन यह एक उदासीन मौलिक कण है। यह एक उदासीन क्या है, मौलिक कण है। अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं होते, अर्थात यह आवेशहीन होते हैं। अर्थात यह आवेशहीन क्या होते हैं, आवेशहीन मतलब क्या हुआ, इस पे कोई चार्ज नहीं होते। दूसरी बात, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक ने किया था। देख ले कहो, मैं मोबाइल खोल करके आपके क्वेश्चन को देख रहा था, बीपीएससी हेडमास्टर में क्या पूछा है, प्रिंसिपल के लिए, हेड टीचर का नहीं बात कर रहा हूं मैं,
+2 के टीचर्स जो प्रिंसिपल कहलाते हैं उसकी बात कर रहा हूं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, सर बताए होंगे, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। तो अजैव निम्नीकरण है जिसका आप नाश नहीं कर सकते, जैसे डीडीटी पे बैन लग गया है। क्यों लग गया बैन? कि जब ये उसको छिड़काव करोगे तो प्लांट्स में चला जाएंगे, जीव जंतु के बॉडी में चले जाएंगे, उसको आप जो खाओगे तो आपके शरीर में भी क्या हो जाएगा, वो डिकम्पोज नहीं होता है, वो डिकम्पोज नहीं होता। तो ऐसे सब्सटेंस को जैव अनिम्नीकरण कहते हैं। यहां पर क्वेश्चन देख लो क्या कर रहे हैं, अजैव निम्नीकरण पदार्थ, अजैव डीडीटी, सूती कपड़ा, कागज, खाद, क्या मारोगे, डीडीटी, इसका खंडन नहीं होते हैं। दूसरा पूछा क्वेश्चंस, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्या क्वेश्चन कर रहा है। आप हीट जब पढ़ाएंगे तो एक तरह के उष्मा शोषी अभिक्रिया होते हैं, एक उष्मा क्षेपी होता है। जैसे A+B कोई रिएक्शन है, बन गया C+D और यहां पर निकला उष्मा, तो यहां उष्मा निकला कि ग्रहण हुआ, उष्मा निकला है, ऐसी अभिक्रिया को उष्मा क्षेपी कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया को उष्मा क्षेपी कहते हैं। और A+B है, यहां उष्मा, इसको स्टार्ट करने के लिए उष्मा चाहिए और तब बना C+D, तो ये उष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या होते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा उत्पादन होते हैं, और उष्मा शोषी में क्या होते हैं, उष्मा ग्रहण होते हैं। दूसरी बात पूछा, ध्यान से देखते रहो, पहले 5 अभाज्य संख्या, हल्ला नहीं करना है, अभाज्य 2, 3, 5, 7, 11, इस सब का योग पूछा। 7 3 10, 5 15, 2 17, 28। कैसे क्वेश्चन सब रहता है, ऐसे 1 to 5 का भी क्वेश्चन ही रहते हैं। फिर देखो, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, आपको लिखा हुआ है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर पूछा, अभी सर सर का क्वेश्चन है कि प्लांट्स कुछ हार्मोन होते हैं, प्लांट्स हार्मोन कुछ उत्पादित करते हैं, साइटोकाइनिन होते हैं, जिब्रेलिन होते हैं, तो एबीसी होते हैं, तो जिसमें करा इंसुलिन, तो बॉडी का हमारा शरीर मनुष्य का है जो पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। इंसुलिन की कमी से आपको हाइपरग्लाइसेमिया हो जाती है, जिसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और अगर इंसुलिन की मात्रा ज्यादा बॉडी में सिक्रेट हो तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाती है, जिसमें शुगर की मात्रा डिक्रीज कर जाती है। बात समझ में आ गया? वो सिक्रेट होता है, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज, एंड पैनक्रियाज में एक बीटा सेल होते हैं, दैट सेल सेक्रेट द इंसुलिन हार्मोन्स। इसमें कह रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बोटेनिकल हार्मोन? एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन सेक्स हार्मोन है, थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन हमारा ह्यूमन हार्मोन है, एस्ट्रोजन भी हमारा ह्यूमन हार्मोन है, एनिमल हार्मोन है, और एक आता है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन इज द प्लांट हार्मोन, जिब्रेलिन प्लांट हार्मोन्स। बात समझ में आ गया? कुछ भारी नहीं है। उसमें पूछ रहा है, रमेश जगोदर 10 किलोमीटर उत्तर चलता है। जब ये, यहां देखो बहुत सारे क्वेश्चन से मैं थोड़ी सी बात करके फिर आगे आ जाता हूं। जब ये नॉर्थ साउथ की चर्चा करे, यहां देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसे डायग्राम आपको बना लेना अति आवश्यक है जब ये नॉर्थ साउथ कर रहा है। 10 किलोमीटर उत्तर, इसको देख कर कैसे, यहां देखो, यहां से चलो 10 किलोमीटर उत्तर, ओ से चला ए, कितना 10। फिर देखो यहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण नीचे आ गया। फिर यहां देखो, फिर यहां पे आ गया 6 किलोमीटर, ए से आ गया बी 6 किलोमीटर, ध्यान देना है। फिर क्या किया,
फिर वह 3 किलोमीटर पूरब, यहां से चला पूरब 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चला, ए बी सी चला। फिर क्या किया, वो अपने प्रस्थान बिंदु से कितना दूर है, यू हैव टू फाइंड दिस वन, ये निकालना है यहां से। तो सुन लोगे इधर, अगर ये सिंपल बात पूछ दिया, यहां 6 तो यहां 4 बचेगा, ये 3 बचा, और ये कर्व निकाल दोगे तो 5। लेकिन यहां पर सिंपल क्वेश्चन वो पूछ दिया, लेकिन आपको क्या करेगा, कहेगा कि 6 किलोमीटर इधर उत्तर गया, 6 गया, 10 गया, फिर क्या कि दाया मुड़ा, इधर से दाया, जिधर जा रहा है उधर हेड कर लोगे, गलत करता है बच्चा, जिधर जा रहा है उधर हेड कर लोगे, तो हेड इधर है, दाया मुड़ा 4 किलोमीटर गया, ठीक है। फिर क्या कि बाया, बाया किधर होगा, हेड इधर करो, बाया ऊपर गया, ठीक है। फिर गया 3 मीटर, फिर गया, फिर कहेगा कि आगे बढ़ा 15 किलोमीटर, फिर कहेगा कि नीचे आ गया 2 किलोमीटर। अब पूछेगा कि यहां से इसकी दूरी कितनी है, या ऐसे सवाल में आप फंस जाओगे। सर की बात को समझ, ऐसे सवाल को बनाने के लिए, और जब यहां से कहेगा कि कुछ तिरछा चला, तो यहां पे आपके मैथ के टीचर बिल्कुल फेल कर जाएंगे। हां करेंगे पास, जिसको पूरी फिजिक्स की कंसेप्टिंग है, ध्यान से देखते रहेंगे, तिरछा चलेगा, भी तिरछा नहीं चला है, अक्सर तिरछा आप पे नहीं पूछेगा, तिरछा पूछेगा तो भी बता देंगे, बस ध्यान देख लो सर क्या बोल रहे हैं। मैं यहां की बात कर रहा हूं। ऐसे सवाल में क्या करेंगे माय डियर, सबसे पहले ऊपर कितना चला सो देखो, ऊपर नीचे देखो, ऊपर कितना चला 10, ऊपर वाले एक साथ, ऊपर चलेगा तो जोड़ दोगे, नीचे चलेगा तो घटा दोगे। ऊपर देखो कितना चला 10, 3 13, और ये किधर गया, तो 13 में से 2 घटा दो। ध्यान से देखो, एक बार में समझना है। आई एम योर फर्स्ट, आई हैव बीन अपॉइंटेड एज हेयर एज ए मैथ टीचर्स। मैं आपका यहां का फर्स्ट मैथ टीचर्स था, लेकिन ड्यू टू द लेक ऑफ द टाइम आई एम नॉट टेकिंग आउट द मैथ सब्जेक्ट्स। मैथ टाइम के अभाव में नहीं लिया जा रहा है, बायो टाइम के अभाव में नहीं लिया जा रहा है, केमिस्ट्री टाइम के अभाव में। कोई एक आप देखते हो कि बहुत शेड्यूल मेरा व्यस्तता रहती है, और बीच में मेरा हेल्थ का भी प्रॉब्लम आ गया है, तो घर से सारे लोग ना खुश रहते हैं कि डोंट बी सो बिजी। इतना बिजी होने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मेरी जो है ना आदत बनी हुई है, मैं आता रहता हूं। यहां देख लीजिए, आप ऊपर कितना चले 10, 13, 2 घटा दो, तो ऊपर कितना चले 11। चलिए ठीक है, 11 मीटर या 11 नीचे। अब आगे देखिए, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे जोड़ना है, पीछे घटाना। आगे कितने चले 15, 4, और अगर यहीं पर ये पीछे चल जाते तो माइनस कर देते। मान लीजिए पीछे भी चल गया 3, तो कितना होगा बता दीजिए, 4, 15 कितना हुआ 19, 19 में से 3 चल गया 16, 16 किधर चला आगे, ऊपर कितना चला। अब आपको यहां से ये दूरी निकालने के लिए पूछेगा ये, तो आप क्या करना, √11 का स्क्वायर प्लस 16, आंसर हो गया आपका, हो गया आंसर। अब इसका जोड़ घटाव करना है आपको। हमारी बात आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्या किया, क्या किया, यहां देख लो, ऊपर गया 1, इधर गया 2, इधर गया 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। ऐसे सवाल को बनाने के लिए मैथ के टीचर्स हाँ एक्सपर्ट है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहां देख लो, यहां से चला 10, 5, 3, 15, 5, 4, 6। अब देखो आपका शुरू में कहां था, ओ पे, और लास्ट में ओ से गया ए से गया बी से गया सी से गया डी से गया ई से एफ जी। अब शुरू से कहेगा कि आपका दूरी कहां है, दूरी कहां पे है, ये निकाला ना, ये निकाला है, तो आप क्या करोगे, ऊपर कितना चला 10, ऊपर वाले खाली जोड़ो, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला 10, 5 15, 15 ऊपर वाला,
घटाओ नीचे वाले को, 3, यहां देखो ये कितना है, नीचे 3 और ये भी नीचे 3, 6 3 9 माइनस कर दो, कितना हो गया 6। चलो ऊपर कितना हुआ 6। 6 प्लस में हो या माइनस में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कभी कभी माइनस में भी आ गया तो -6 रखो, ठीक है। अब आगे देखो 15 4 19, 19 अब इससे कितना घटाओगे 5, कितना हो जाएगा 14, कितना घटा दोगे, तो एक आया 6 एक आया 14, तो ये दूरी कितनी होगी √6 का स्क्वायर प्लस 14, आंसर हो गया। कर सब क्लियर, कोई दिक्कत? ऐसा सवाल आपसे पूछेंगे, एक सवाल पूछता है वो एग्जाम में, तो घबराने नहीं है, सवाल सब बन जाएगा आराम से, ठीक है ना। चले आगे बढ़े। और अगर कह दे कि कोई व्यक्ति जो है ना ऐसे चला 30 डिग्री पे चला 10 मीटर, फिर पूरब की ओर चला कितना मीटर, अब आपसे पूछेगा कि ये इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी कितनी है, बताइए। फंस जाओगे, नहीं बनेगा, आपके बस की बात नहीं है। हमें इतना पता है कि आप इसमें से कोई भी बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो बना पाएंगे। क्यों नहीं, मैं क्यों जानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप क्या सीख सकते हो, क्या सीख रहे हो और कहां तक आपकी लेवल है। ऐसे सवाल को बनाने के लिए थोड़ा लोचा है, क्वेश्चन तो आराम से आएगा ना, इस पे भी चर्चा कर लेंगे लास्ट में टाइम निकाल करके, ठीक है। इसमें ये 10 है ना, क्या ये 10 को तोड़ दिया जाता है, इधर cos थीटा हो जाएगा, इधर कितना होगा 10 cos 30 डिग्री, इधर हो जाएगा 10 sin 30 डिग्री। बस ये इधर नहीं चला, मान लो इधर इसको भाग में 2 भाग में तोड़, एक चला इधर, इधर कितना चलेगा 10 cos 30 डिग्री, ऊपर कितना चलेगा, तो 10 साइन का कितना होगा 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, यानी ये कितना हो गया 5, और 10 cos रूट इलेक्ट्रिसिटी में क्या देखा, इसका फोन था यार, आप में फोन बज रहा था कि मेरे में बज रहा था, हम में बज रहा था, अच्छा ठीक है बजने दो, चलिए व्हाट्सएप कॉल था लगता है। चलिए आगे बढ़ हम लोग, विद्युत में ध्यान देंगे, चार्ज ऊपर लिखो आवेश, हेलो कमलेश बहुत छेड़खानी कर रहा है अब, ठीक है। आवेश ये हम नहीं किए, ठीक है। आवेश, क्या मैं बात कर रहा हूं, आवेश, विद्युत आवेश 2 प्रकार के, हल्ला ना करेंगे, धन आवेश और ऋण आवेश, लिखते चलो, धन आवेश ऋण आवेश, चार्ज हो गया। आवेश कितने प्रकार के, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश ऋण आवेश लिखाए हुए हैं, प्रोटॉन पे कौन सा आवेश धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, प्रोटॉन पे। अब पहली बात यहां पर लिख लें, ध्यान देंगे, धन आवेश कैसे आएगा, देखो यार यहां देख लो, ये कोई परमाणु है, ये नाभिक है, नाभिक के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन राजा रानी है, बाहर सैनिक रहता है। दरभंगा किला में जाओगे, ए लड़का ठीक से बैठो,
आप ही से बात कर रहा हूं मैं, बीच वाले लड़के से। ठीक से बैठिए, सीधा बैठना है। हमें राजा रानी जो लड़ाई होता है तो किला के अंदर में रहता है, पहले मरता कौन है? देखते हो नेता सब का बेटा सब कभी जुलूस में देखे हो? हुले रे करने पर गौवा घर वाला सब देहाती सब रहता है, अपने उसका बेटा सब मौज मस्ती करता रहता है। कभी देखा है जुलूस में? है? कभी नहीं रहेगा, क्योंकि मूर्ख पब्लिक को बनाता है सब। तो ध्यान से देखेंगे, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये राजा है और ये रानी है मान लो, और ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये सैनिक है। अब इसको निकाल देना है, इलेक्ट्रॉन को या तो निकाल देना है ना तो इलेक्ट्रॉन को इसमें घुसा देना है। ठीक है? इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा यानी त्याग करेगा कोई परमाणु, तो इसमें अपने आप धनावेश आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को कोई परमाणु ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा? और जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, पूछता है बार बार क्वेश्चंस, इनमें कौन से तत्व के परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा? कैल्शियम। ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन, हेड टीचर का नहीं, प्रिंसिपल का क्वेश्चन। कौन से परमाणु है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है? इस चार में से क्या मारोगे? कैल्शियम। अब ये भी क्वेश्चन आएगा कि कैल्शियम क्यों आसानी से त्याग कर सकते? नहीं, ये राजा है, हल्ला नहीं करो। राजा के चारों ओर जो सैनिक होगा वो काफी मजबूत रहते हैं, उसके चारों ओर उससे कमजोर दिया जाता है। जुलूस में सबसे आगे जो रहता है झींगा फतिंगा सब रहता है, होले रे करने वाला। ठीक है? जो जो राजा से दूर बढ़ोगे वो जल्दी मरने वाला होता है। क्या होता है कि नहीं होता? मान लो बीच में राजा साहब चल रहे हैं और आगे पीछे कार लगी हुई है, तो पहले अगला कार विस्फोट होगा ना तो पिछला विस्फोट होगा, बीच वाला भी स्थिर रहता है। एसी बोगी देखे हो? बीच में रहता है, थोड़ा पीछे भी जनरल रहता है, आगे भी जनरल रहता है। कहते मरने दो, ये कचरा सब है। कभी भी एसी बोगी बीच आगे पीछे नहीं रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स, कैल्शियम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये राजा से, न्यूक्लियस से काफी दूर होते हैं। कौन? पोटेशियम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से दूर होते हैं, तो आसानी से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। राजा का प्रभाव उस पर ज्यादा नहीं है, उसकी भी चर्चा कर। एक क्वेश्चन बीपीएससी का था इस बार के बीपीएससी में, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आंसर विल बी पोटेशियम। याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, पॉइंट करके लिख लो। जब कोई पदार्थ, धनावेश लिख डैश, जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, किसका? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जब कोई पदार्थ किसका? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तब उस पदार्थ पर धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं। उस पदार्थ पर क्या हो जाते हैं? धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है? दूसरा पॉइंट, धनावेश उत्पन्न होने से पदार्थ का द्रव्यमान घट जाता है, वजन घटेगा। धनावेश उत्पन्न होने से क्या? पदार्थ का द्रव्यमान, ब्रैकेट लिख दो, वजन
द्रव्यमान ब्रैकेट में, सब बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, द्रव्यमान ब्रैकेट में क्या, वजन घट जाता है। कब वजन कब घटेगा, धनावेश कब उत्पन्न होगा, जैसे हम मान लो सोडियम है या पोटेशियम है या कैल्शियम है, कुछ भी है, हम मान लो कि इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे हैं, यानी हम उल्टी कर रहे हैं, मान लो हम उल्टी कर दिए, देखो लाइन सही मैं बता रहा हूं, उल्टी कर दिए, उल्टी, अभी मैं वजन हूं, मान लो हमारी वेट रियल में 59 kg है, 58 kg, 1 kg घट गया हूं बीच में, तो मान लो 60 kg है, खा पी करके 60 आ गए थे, हा? क्योंकि सुबह में डॉक्टर से चेक करवाया था 18 तारीख को, तो 58 kg था, ठीक है, खाली पेट, शाम में खा पी कर गए थे, तो मैं 59 kg नहीं 60 kg हो गया था, तो 60 kg नहीं, एक मान लो 1 लीटर पानी पिए तो 1 kg, कुछ कुछ खाए पिए तो 1 kg होगा कि नहीं होगा, हंसता है, हा? तो 60 kg हो गए, मान लो मैं अभी 60 kg है, हमने उल्टी कर दिया, तो हमारा वजन बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, सिंपल बात है, जितना उल्टी हुआ उतना तो घटेगा, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, त्याग देना मानो उल्टी कर देना। अब मान लो कि हम उल्टी को पी ले, छीछी क्या करते हो, उल्टी पी नहीं हो तू लोग, क्या स्वाद तो सबने चखी है कि नहीं चखी है, खट्टा मीठा होता है, कौन नहीं चखा इसमें, बस में जाते हो तो उल्टी करते हुए जाते हो, आधा गिलते हो आधा फेंकते हो, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं जी, सबने उल्टी का स्वाद चखा है, तू चखी है, सब चखी, हम भी चख, हम तो कई बार चखते रहे। चलो, तो जब हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, यानी उल्टी को पिएंगे यानी ग्रहण करेंगे, तो कौन सा आवेश आ जाएगा, और जब उल्टी को पिएंगे तो वजन क्या होगा, सिंपल बात, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से क्या होगा, ऋणावेश, और ऋणावेश आएगा तो वजन बढ़ेगा कि घटेगा, सिंपल पॉइंट टू बी। नंबर 2 में ऋणावेश, अब ये पढ़ने नहीं देगा, देखते हो ये पढ़ने नहीं देगा, कहां चला जाता है तुझे, क्या लिखा, लिख लो, जब कोई पदार्थ क्या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तब उस पदार्थ पे कौन से आवेश आ जाते हैं, ऋणावेश आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा, वजन बढ़ेगा कि घटेगा, दूसरे पॉइंट में लिखो, जब कोई वस्तु ऋणावेशित होती है, जब कोई वस्तु ऋणावेशित होती है, हेलो, हाँ हाँ लड़िया सर में, हाँ नहीं था, नहीं मालूम, सेंटर तो ऊपर दोबारा फॉर्म निकालवा ना, एडमिट कार्ड वाले ना, एडमिट कार्ड जो निकाले है ना, तो वही पर पहले सिटी के डेट रहा, कौन कहाँ पर सेंटर होले, दोबारा जो निकाले है ना, तो वही पर जो परीक्षा से 1 दिन पहले या 2 दिन, तो वही पर अथी डाल रहा, कौन कैंसिल वाले ना, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हेडमास्टर कहे, हाँ वो तो फेन से एडमिट कार्ड निकलते, नहीं कोई क्या अप्लाई करते ना, फेन वो जे ओकरा अथी मिलल हते ना, कि कहे छे ओ लॉगिन वाला पासवर्ड सब देने हते शुरू में,
वह पासवर्ड यूजर आईडी पासवर्ड रहता है। हाँ हाँ, TR3 जो कैंसिल हुआ है उसका फिर से फॉर्म भरना पड़ा है, वहीं से वहीं यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा। हाँ वह रहते। क्या नहीं, वो गेस्ट टीचर तो अलग चीज है। ठीक है, ठीक। हाँ नहीं नहीं ना, ओ ठीक है, घर पर। ठीक हो गया। जब कोई वस्तु ऋण आवेशित होती है तब उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है। लिख लो, तब उस वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाता है? सेकंड पॉइंट, लास्ट में जाते जाते, ये दो नाम आवेश के कितने बच्चे? कौन कौन? जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण करते तो छठिहार होता है कि नहीं? है? तो छठिहार में पंडित जी आते हैं या नाना जी आते हैं, है? उसका नाम रखते हो ना जी कि नहीं रखते हो? तो ये दो नाम जो रखा गया, धनावेश और ऋण आवेश, अमेरिका के साइंटिस्ट रखा है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। पॉइंट टू बी नोटेड, नोट में धनावेश तथा ऋण आवेश, ये दो नाम, धनावेश तथा क्या कर रही है? लिखो जल्दी, धनावेश तथा ऋण आवेश, ये दो नाम अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया। ये दो नाम अमेरिका के वैज्ञानिक कौन कौन? मैं नहीं था नाम देने के लिए, कौन था? अमेरिका के वैज्ञानिक कौन कौन? क्या नाम था उसका? बेंजामिन फ्रैंकलिन। नहीं कुछ याद रहो तो बैगन फ्राई याद रखना। बेंजामिन फ्रैंकलिन, the name positive charge and negative charge, these two name has been given by the American scientist Benjamin Franklin। इसके साथ कल क्लास तो नहीं रहेगा, परसों में फिर उपस्थित हो रहा हूं इसी टाइम में, इस टाइम में नहीं, 3:30 बजे उपस्थित होगा। समझ में आ गया होगा? कितने बजे? 3:30। याद रखना है, जितना चेहरा है सब प्रेजेंट होना चाहिए। आज तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हूं अभी, अब अगली क्लास में क्वेश्चन से बात करेंगे, ठीक है ना? डायरेक्ट क्वेश्चन टू वर्ड करेंगे। और किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट है? आ रहा है समझ में? इसको बनाइए।